जैसा कि आप अपने आसपास देखते ही हैं कि आज के समय में छोटे बच्चों को भी स्मार्टफोन और लैपटॉप बखूबी चलाना आता है। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज को ऑनलाइन किया जा रहा है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर। स्कूलों में भी कोडिंग को सिखाने की शुरुआत हो चुकी है और अब तो 6 साल से 10 साल तक के बच्चों को भी कोडिंग सिखाने की शुरुआत छोटी क्लासेज में ही शुरू कर दी गई है। बच्चों में भी कोडिंग सीखने की दिलचस्पी काफ़ी बढ़ रही है। वैसे आजकल के जागरूक माता पिता भी छोटी उम्र में ही बच्चों को कोडिंग सिखाना सही मानते हैं, क्योंकि इससे बच्चों की सोचने की क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही अपने दैनिक जीवन में भी हर काम को सिस्टमेटिक तरीके से करना वो सीख पाते हैं। आजकल तो बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स भी मिल जाएंगे जिनके जरिए छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र तक के लोग आसानी से कोडिंग सीख रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म की मदद से बच्चे मज़ेदार तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग और डिजाइनिंग सीख पाते हैं। और आज मैं स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? तो इसका जवाब है कि स्क्रैच एक तरह की विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके जरिए 7 से 12 साल तक के छोटे बच्चे या अधिक उम्र के लोग भी कोडिंग सीख सकते हैं। स्क्रैच के जरिए बच्चे न केवल कोडिंग करना सीख लेते हैं बल्कि खुद की इंटरेक्टिव स्टोरी, एनिमेशन, म्यूजिक और गेम भी बना सकते हैं। स्क्रैच एक बहुत ही मज़ेदार और काम में आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे MIT मीडिया लैब ने तैयार किया था। ये एक वर्चुअल प्रोग्रामिंग टूल है जिसमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही मज़ेदार प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। स्क्रैच को स्पेशली छोटे बच्चों के हिसाब से तैयार किया गया था और इसमें बच्चों को याद रखने के लिए कमांड को टाइप करने के बजाय पहले से बने बनाए बिल्डिंग ब्लॉक को काम में लेकर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। इसमें कमांड एक कलरफुल ब्लॉक की तरह दिखती है जिसको स्क्रीन पर पहेली या पजल की तरह एक साथ फिट करना होता है। बच्चों को इस तरह सीखने में आसानी होती है और वे मज़ेदार तरीके से कोडिंग सीख लेते हैं। MyCSLab सीकर की वेबसाइट www.mycslab.in के द्वारा आप कोडिंग से जुड़ी हर बेहतरीन जानकारी देख सकते हैं। अब सवाल है कि स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके से बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। आज के समय में हर चीज़ डिजिटलाइज्ड हो गई है। स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट क्लासेस तक हर जगह डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में बच्चों को छोटी उम्र में ही कोडिंग सिखाने से उन्हें आगे जाकर काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। इसी सोच को ध्यान में रखकर स्कूलों में अब छोटी क्लास में ही कोडिंग सिखाना शुरू कर दिया है। इससे बच्चे कम उम्र में ही कोडिंग और डिजाइनिंग सीख पाते हैं, जिससे उन्हें आगे जाकर इस क्षेत्र में करियर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। कोडिंग की मदद से बच्चे चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से करना तो सीखते ही हैं, साथ ही उनकी नॉलेज भी बढ़ती है। इसके अलावा स्क्रैच पर टीचर्स के लिए भी एक प्रोग्राम है जिसके जरिए वो ऐप्स बना सकते हैं। अभी जो स्क्रैच का वर्जन चल रहा है वो है 3.0, लेकिन उससे पहले जो वर्जन था वो था 2.0। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है और ये जानना भी ज़रूरी है कि आपको कौन सा वर्जन इस्तेमाल करना है। जहाँ तक पॉसिबल हो आपको वर्जन 3.0 ही इस्तेमाल करना है। और एक बार देख लेते हैं कि वर्जन 2.0 और 3.0 में डिफरेंस क्या है। तो स्क्रैच का नया वर्जन जो है वो है 3.0, जिसे ऑफिशियली 2019 में लॉन्च किया गया था। स्क्रैच 2.0 और 3.0 में कुछ मेन डिफरेंस। स्क्रैच 3.0 का यूजर इंटरफेस 2.0 की तुलना में ज़्यादा फीचर रिच है। मतलब इसमें ढेर सारे रंग बिरंगे स्प्राइट्स, कॉस्ट्यूम, बैकग्राउंड इमेज जैसे बिल्ट इन विजुअल्स एसेट्स आपको फ्री में अवेलेबल है। दूसरा कि स्क्रैच 3.0 में मोशन ब्लॉक्स और नए एक्सटेंशन जैसे माइक्रोबिट, टेक्स्ट टू स्पीच, लीगो मास्टरमाइंड जैसे एक्सटेंशन आप जोड़ सकते हैं। स्क्रैच 2.0 में काफ़ी बग्स थे, मतलब इसमें काफ़ी इश्यूज रहते थे जिन्हें वर्जन 3.0 में सही कर लिया गया है। इसके अलावा स्क्रैच 3.0 2.0 की कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट है। लेकिन क्यों? चलिए मैं बता देता हूँ कि स्क्रैच 3.0 इसलिए फास्ट है क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को HTML5 और जावास्क्रिप्ट में लिखा गया था, जो इंटरनेट की मॉडर्न और काफ़ी फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है। और इसीलिए वेब ब्राउज़र, जिस सॉफ्टवेयर में आप इंटरनेट चलाते हैं, के भीतर ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के लिए बहुत बेहतर ये काम करता है। जबकि स्क्रैच 2.0 एडोब फ्लैश में लिखा गया था, इसलिए काम करने के लिए आपको फ्लैश प्लेयर की ज़रूरत होती थी। और इसका मतलब ये था कि iOS डिवाइस जैसे iPad और iPhone के साथ में ये सॉफ्टवेयर
काम नहीं करता था। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि स्केच 2.0 को MIT मीडिया लैब ने इन हाउस डेवलप किया था, जबकि स्केच 3.0 को गूगल से मिलकर इसकी ब्लॉकली लाइब्रेरी को काम में लेकर बनाया था। तो ये तो हो गए आपके मेन डिफरेंस। अब मैं बात करूँगा कि स्केच जो है शुरुआती कोडर्स जो बिगिनर्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, उनके बीच में पॉपुलर क्यों है। तो इसका 3 रीजन हम बोल सकते हैं। जैसे फर्स्ट है कि स्केच जो है वो एकदम आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जी हाँ, ये आसान है क्योंकि किसी भी नए कोडर को बस इच्छा के अनुसार ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ब्लॉक जिस तरह से जच्चे होते हैं वैसे वैसे कंप्यूटर अपने आप कोड लिखता है। कोई भी नया कोडर ब्लॉक की साइज को अपने हिसाब से घटा और बढ़ा तो सकता ही है, साथ में बाकी ऑप्शंस को भी चेंज कर सकता है। यहाँ पर हर ब्लॉक में दूसरा ब्लॉक जोड़ने के लिए एक पाइप होता है। अगर ब्लॉक में पाइप या खांचा नहीं है तो ब्लॉक के उस हिस्से से कोई दूसरा ब्लॉक नहीं जोड़ा जा सकता। दूसरा रीजन मैं बोल सकता हूँ कि ये काफ़ी मज़ेदार है। जी हाँ, ये काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि किसी भी कोड को उसी टाइम पर जब हम ब्लॉक जोड़ रहे होते हैं उसी टाइम पर आप उसको देख पाते हो, उसका लाइव जो है देख पाते हो कि उसका आउटपुट क्या रहेगा। अभी हाल ही में स्केच 3.0 के अपग्रेड में MIT मीडिया लैब की शानदार टीम ने कई प्यारे प्यारे स्प्राइट्स भी जोड़े हैं जो किसी भी बच्चे को अच्छे लगेंगे। इस तरह ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ कर प्रोग्राम बनाने की जो क्रिएटिविटी है उसकी कोई हद नहीं है। और थर्ड पॉइंट जो मैं बोल सकता हूँ वो ये कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में स्केच में न केवल ढेर सारी फीचर्स हैं बल्कि ये पाइथन, जावा और जावा स्क्रिप्ट जैसी जानी मानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी काफ़ी मेल खाता है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने स्केच से प्रोग्राम बनाना सीख लिया, समझ लिया, तो आप किसी भी तरह की एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से समझ सकेंगे और आसानी से उसको काम में ले पाएंगे। तो आज मैंने स्केच क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, वर्जन 2.0 और 3.0 में डिफरेंस क्या है, बच्चों के बीच में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉपुलर क्यों है, इस बारे में बात की। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। ऐसे ही जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल। हम आपको इंटरनेट पर MyCS Lab सीकर के नाम से मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।